पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ आनंदगिरी। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1-4 पृष्ठ 164 आनंदगिरी टीका दूसरी पंक्ति। नारायण नारायण नारायण। अस्मदादिषु तेषां हेतुत्वमिति चेन्न इत्याह प्रजापतेरिव। भाष्य की तीसरी पंक्ति। प्रजापतेरिव जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्वे ज्ञानस्येति चेत् न। प्रजापति को जन्मांतर के संस्कार के फलस्वरूप कल्प के प्रारंभ में अपनी सर्वरूपता एक रूपता का बोध प्राप्त हुआ। पहले वे भयभीत हुए, फिर उन्होंने विचार किया कि जब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं तब मैं किससे डरता हूँ। इस विचार के फलस्वरूप प्राप्त भय का उन्होंने निवारण कर लिया। तो प्रश्न उठता है कि हम भी बिना गुरु के ही स्वयं विचार का आलंबन लेकर आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान, अपनी सर्वात्म रूपता का विज्ञान प्राप्त कर भय मुक्त क्यों नहीं हो सकते। इसका उत्तर दिया गया कि प्रजापति ने पूर्व जन्मों में इस प्रकार की उपासना की थी जिसके फलस्वरूप सर्ग के प्रारंभ में उन्हें सर्वदेव और सर्वजीव गणात्मक प्रजापति विग्रह की प्राप्ति हुई। ऐसी क्षमता हर जीव में संभव नहीं है।
पूर्व कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप यह प्रजापति में अहंग्रह की परिपुष्टि के फलस्वरूप सर्ग के प्रारंभ में प्रजापति को इस प्रकार का बोध प्राप्त हुआ। अस्मदादिषु तेषां हेतुत्वमिति चेन्न नोदितं विरोधं निराकरोति। जो कुछ कहा गया, जिसका प्रतिपादन किया गया, उससे तो विरोध प्राप्त होता है, ऐसी आशंका का निराकरण करते हैं। नेत्य आदि के द्वारा न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत्व भेदोपपत्ते है। भाष्य की चौथी पंक्ति। निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् अगुणवत् को लेकर भेद की प्रसक्ति हो जाती है। व्यवहार में चमत्कृति की दृष्टि से भी यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। निमित्त होता है, विकल्प होता है, समुच्चय होता है, गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता होती है। इन सब को लेकर कार्य की निष्पत्ति में प्रभेद हो जाता है। पिछले दिनों बताया गया कि निशाचर की आँखों में वह क्षमता होती है कि घोर तमस या अंधकार रात्रि में रूप दर्शन में अवरोधक सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसी क्षमता हमारी आपकी आँखों में नहीं है। वह अंधकार भी प्रकाश का काम कर देता है। निशाचर तमिश्रा रात्रि में भी, घोर अंधकार की दशा में भी रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा कर लेते हैं। फिर भगवान भाष्यकार ने यह बताया कि जो योगी होते हैं उनको तो निमीलित नेत्र की दशा में भी वे आँख मीचलें फिर भी मनोयोग से ही वे रूप का दर्शन कर सकते हैं। उनके मन में ही रूप दर्शन की क्षमता या सामर्थ्य सन्निहित रहती है। भगवान हैं वो बिना मन के ही सर्वज्ञ हैं। कार्योपाधि जीव होता है, कारणोपाधिक ईश्वर होते हैं। भगवान तो अमना है, बिना मन के भी सर्वज्ञता उनमें सिद्ध है। हमारे आपके पास मनोवृत्ति रूप संकल्प है, भगवान मायावृत्ति रूप संकल्प से युक्त होते हैं। हमारी उपाधि मन है, भगवान की उपाधि माया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में विद्धि माया मनोमयम कहा गया। यह जो जगत है मायामय भी है, मनोमय भी है। इस सृष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत मायामय है। जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत मनोमय है, उसको संसार कहते हैं। इस सृष्ट द्वैत प्रपंच रूप जगत में जीव अपनी ओर से जो अहंता ममता की स्थापना करता है, उसी का नाम जीव सृष्ट जगत अर्थात संसार है। तेजोबिंदुपनिषद आदि में जगत और संसार दोनों शब्दों का प्रयोग एक स्थल पर हुआ है।
जो जगत का अर्थ है वही संसार का अर्थ है, लेकिन दो पर्यायवाचक शब्द अगर एक स्थल पर प्रयुक्त हो जाएं तब अवान्तर भेद अर्थ में करना चाहिए पुनरुक्ति दोष के निवारण के लिए। मैंने पिछले दिन उदाहरण दिया, काम राग बलान्वित शब्द का प्रयोग में भगवान ने किया। काम राग विवर्जित और काम राग बलान्वित। तो जो काम का अर्थ है वही राग का अर्थ है, जो राग का अर्थ है वही काम का अर्थ है। लेकिन भगवद गीता में काम राग बलान्वित, काम राग विवर्जित, इन स्थलों में काम और राग का युगपद प्रयोग है। तो अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम काम है, प्राप्त की वृद्धि या प्राप्त में समासक्ति का नाम राग है। भाष्यकार भगवान ने काम और राग में अवान्तर भेद मानकर यह अर्थ किया। यह सर्वज्ञ सर्वविद मुंडक उपनिषद के अनुसार भगवान के लिए सर्वज्ञ और सर्वविद दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो सर्वज्ञ होता है वही सर्वविद होता है। सर्वज्ञ और सर्वविद दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं, लेकिन युगपद प्रयुक्त हैं तो सामान्य रूप से भी भगवान सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी सबको जानते हैं। पुनरुक्ति नामक दोष के वारण के लिए विवक्षावसात इस प्रकार अवान्तर अर्थ कर लिया जाता है। तो यहाँ निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत के भेद का प्रतिपादन भाष्यकार ने किया। निशाचर रात्रि में भी, उल्लू इत्यादि रात्रि में भी, तमिश्रा रात्रि में भी रूप का दर्शन कर लेते हैं। उनकी नेत्रों में वो क्षमता है। उनके लिए जैसे हम आप रूप का दर्शन करना चाहें तो प्रकाश उपोद्बलक सिद्ध है, उनके लिए अंधकार ही उपोद्बलक सिद्ध है। निशाचरों से भी उत्कृष्ट स्थिति योगियों की है, वो तो मन से भी रूप का दर्शन कर लेते हैं। फिर मैंने उपनिषदों के आधार पर एक उदाहरण दिया था, पश्यंती वाक। सो गए क्या? दर्द है? अच्छा ठीक। पश्यंती वाक का नाम है पश्यंती, आगे है वाक। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी में जो पश्यंती वाक है, योगी पश्यंती वाक, जिस वाक से दर्शन कर लेते हैं उसका नाम पश्यंती वाक है। तो योगी मन के द्वारा रूप का दर्शन कर सकते हैं, वाक विशेष के द्वारा भी रूप का दर्शन कर सकते हैं। यह सब जो पंक्तियाँ हैं तो व्यूह रचना में बहुत आवश्यक। निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत्व अगुणवत्व भेद। कौन आक्रमण कर सकता है, कितना वह प्रबल है। सक्षम शब्द व्याकरण के अनुसार नहीं बनता, अक्षम तो बन जाता है। तो कितना वह समर्थ है, कितना असमर्थ है, यह देखना चाहिए। क्या जैसे मन से ही कोई देख सकता है, कोई नेत्रों से देखता है, लेकिन अंधकार में भी वो देख सकता है। कोई प्रकाश रहने पर ही नेत्रों से देख सकता है। इसलिए निमित्त भेद को लेकर, विकल्प को लेकर, समुच्चय को लेकर तालमेल, समुच्चय एक का दूसरे से, गुणवत्व को लेकर अगुणवत्व को लेकर क्या होता है, कार्य की सिद्धि में अंतर पड़ जाता है। यही कहा।
नोदितं विरोधम निराकरोति नेत्यादिना निमित्तानां विकल्प समुच्चयो गुणवत्वम अगुणवत्वम इत्यनेन प्रकारेण कार्योत्पत्तौ विशेष संभवात् न श्रद्धादि अनर्थक्यम इति। अर्थात 10वीं टिप्पणी में ज्ञान साधना नाम ज्ञान की सिद्धि में निमित्त में भी भेद हो जाते हैं, विकल्प को लेकर भी भेद हो जाता है, कहीं कोई विकल्प कहीं कोई विकल्प, समुच्चय तालमेल बैठाने को लेकर भी भेद हो जाता है, गुणवत्ता अगुणवत्ता को लेकर भी भेद की प्राप्ति हो जाती है। तो कार्य की उत्पत्ति में वायु है या बंदर, हाँ पाठ, उसके बिना पाठ कैसे चलेगा उनको। अच्छा, हम सोचते थे कि बंद को नहीं खोलता, यहाँ भी खोल लेते। ये लोग शिक्षा देते थे इसको बंद करने की जरूरत नहीं, बंदर समझदार है, वो तो ऐसा निकला कि खोल दिया उसने। निमित्तानां विकल्प समुच्चयो गुणवत्वम अगुणवत्वम इत्यनेन प्रकारेण कार्योत्पत्तौ विशेष संभवात् न श्रद्धादि विद्यानर्थक्यम। तो कहते हैं कि प्रजापति को कल्प के प्रारंभ में बिना गुरु की प्रपत्ति के ही ज्ञान हो गया, स्वतः ही उन्होंने विचार के बल पर ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हमको फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इन वचनों के अनुसार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों में श्रद्धा आदि के सहित जाने की क्या आवश्यकता है। हम भी बिना गुरु के ही ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। कहते हैं कि श्रद्धा इत्यादि की अनुपयोगिता का यहाँ पर वर्णन नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। पूर्व जन्मों में उन्होंने, प्रजापति ने श्रद्धापूर्वक ही किसी गुरु का वरण किया था, गुरुदेव ने उनको उपदेश भी दिया ही होगा, लेकिन प्रारब्ध प्रतिबंधक सिद्ध हुआ। उसी जन्म में या उन्हीं जन्मों में उन्हें बोध नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस नियम के अनुसार जन्मनाम मनते का अर्थ हमने किया 2-3 दिन पहले। अमुक कर्म के फलस्वरूप या अमुक कर्मों के फलस्वरूप इस जीव को कल्पना करें कि 75 जन्मों की प्राप्ति हो, सर्वेश्वर का यह संकल्प हो गया। बीच में मनुष्य शरीर भी मिला, श्रवण इत्यादि का योग भी प्राप्त हुआ, लेकिन 75वें जन्म में ही बोध स्फुट रूप से अभिव्यक्त होगा। बीच के श्रवण मनन इत्यादि व्यर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन फलावसान 75वें जन्म में होगा। इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मुकुत न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विजवचन प्रमाण। सनकादि ने जय विजय को बहुवचन में साप दिया। हिंदी में एक वचन बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल, संस्कृत में तो द्विवचन भी होता है। तो बहुत की सिद्धि 3 के बिना संभव नहीं, 3 जन्म लेना पड़ा। भगवान के द्वारा मारे हुए व्यक्ति सद्गति को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, लेकिन मुकुट न भये, क्योंकि ब्राह्मण का जो वचन था सनकादि का प्रतिबंधक हो गया। मुकुट न भये हते भगवाना 3 जन्म द्विवचन प्रमाण। हाँ, श्री कृष्ण के हाथों जब मारे गए तभी सद्गति हुई। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त, हमने कहा राम जी के भक्त को चिढ़ाते हैं
मार तो दिया राम जी ने, कहाँ सदगति हुई, फिर तो जन्म हुआ ही। हमारे श्री कृष्ण के द्वारा जब मारे गए दंतवत शिशुपाल ये सब, तभी उनकी सदगति हुई। तुलसीदास जी कैसे सह सकते थे राम जी को कोई ताना कसे तो। उन्होंने जय विजय को रावण नहीं बनाया, प्रताप भानु को चुन लिया रावण बनने के लिए। अब प्रताप भानु को तो 3 जन्म का प्रतिबंध नहीं था, जब प्रताप भानु ही रावण हो गया तो बस उसी जन्म में काम हो गया। राम बहुत बढ़िया। लोग सुनाते हैं तुलसीदास जी सूरदास जी एक समय के थे, एक जगह बैठे थे दोनों, तो कुछ उपद्रव हुआ, लाला को चोट न लग जाए। सूरदास जी सूरदास होने पर भगने का प्रयास किया। हमारा लाला तो छोटा सा है कन्हैया, खतरा ना हो जाए। यहाँ तो धनुर्धर ठहरे, तुलसीदास जी बैठे रहे, तो अब अंतर्भेद होता है। तो ये दोष क्यों नहीं लगा तुलसीदास जी को, जो प्रामाणिक आचार्य परंपरा से हटके रावण काल्पनिक बना लिया, ये सब तो मन गढ़े में तो नहीं उनकी रचना हुई। कल्पना कीजिए किसी शास्त्र में लिखा होगा प्रताप और रावण हुए, वो शास्त्र आजकल उपलब्ध नहीं है। ऐसा करें भाई, तुलसीदास जी कैसे सहते कि राम जी के द्वारा मारे गए फिर भी सदगति नहीं हुई। कृष्ण भगवान के भक्त चिढ़ाते, हमारे कृष्ण जी ने मारा तब सदगति हुई। तो उन्होंने किसी और कल्प का कल्प भेद हरि चरित सुहाए प्रतापवान को रावण बना दिया। किनकी ये वाणी है? स्वामी अखंडानंद जी महाभाग कहा करते थे पूज्य पास, कि बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। राम जी के हाथे मारे जाए फिर भी सदगति न हो, तुलसीदास जी कैसे सहेंगे। उन्होंने कल्प भेद हरि चरित सुहाए राम जी को उस ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रतापवान जो गड़बड़ करने के कारण शापित हुआ था उसको रावण बनाया, ताकि राम जी के हाथ मारे जाने पर पूर्ण सदगति हो जाए। हाँ, जय विजय को बनाते तो फिर राम जी के हाथ मारे जाने पर भी अंत में कृष्ण भगवान के द्वारा मारे जाने की संभावना रहती है। निमित्तानां विकल्प समुच्चयो गुणवत्वम अगुणवत्वम इत्यनेन प्रकारेण कार्योत्पत्तौ विशेष संभवान् न श्रद्धादि विद्यानर्थक्यम इत्यर्थः। अब पुष्प वाटिका आदि का जो वर्णन है ना रामचरितमानस या धनुष भंग के समय सब एक साथ योद्धा थे, ये वाल्मीकि रामायण में थोड़े अलग अलग आते थे, अपनी शक्ति आजमा के चले जाते थे एक साथ। वो तुलसीकृत रामायण की विशेषता है। पुष्प वाटिका का वर्णन तुलसीकृत रामायण की विशेषता है। संग्रह वाक्यम, यही ना विवरण होती। संग्रह वाक्य की व्याख्या करते हैं लोके ही इति। भाष्य की दूसरा पैरा, लोके ही निमित्त का नाम कार्याणाम निमित्त भेदो नेकधा विकल्प्यते तथा निमित्त समुच्चय तेषां च विकल्पितानां समुचितानां च पुनर्गुणवत् अगुणवत् उक्तो भेदो भवति। स्वयं भाष्यकार भगवान ने पहले पैरे के अंतिम पंक्ति को आप क्या कहेंगे? सूत्र वाक्य। आगे एक पैरे में स्वयं उसकी व्याख्या कर दी, सूत्रानुगुण वाक्य, सूत्रानुकारी वाक्य। यह विधा है शंकराचार्य महाभाग की प्रामाणिक आचार्यों की। पहले कोई वाक्य सूत्रात्मक लिखते हैं, आगे उसकी व्याख्या 2-4 पंक्ति में स्वयं कर देते हैं, उसको सूत्रानुकारी वाक्य, सूत्र वाक्य फिर सूत्रानुकारी वाक्य।
ऐसे वक्तव्य में भी कोई सूत्र वाक्य बोले फिर उसकी व्याख्या भी स्वयं कर दे तो भाष्य आदि के अनुसार बोलने की क्षमता होने के कारण वाणी में चमत्कृति होती है। तद्धि सर्वं विकल्पादि यथा ज्ञातुं शक्यं तथैकस्मिन्नेव नैमित्तिके रूपज्ञानाख्य कार्ये दर्शयामि इत्यर्थ तद्यथेति। भाष्यकार ने ये 165 की पहली पंक्ति तद यथा रूप ज्ञान एव तावन नैमित्तिके कार्ये तमसि विना आलोके न चक्षुरूप सन्निकर्षो नक्तं चराणां रूपज्ञान निमित्तं भवति मन एव केवलं रूपज्ञान निमित्तं योगिनाम् अस्माकं तु सन्निकर्षालोकाभ्यां स। विकल्पादि को समझने के लिए तथैकस्मिन्नेव नैमित्तिके एक उदाहरण दिया स्थाली पुलाकर न्याय से। स्थाली पुलाकर न्याय क्या होता है? भोजन बना रहे, पूरे चावल सिद्ध हुए या नहीं, खिचड़ी ठीक से बनी या नहीं, चावल भात का रूप धारण किया या नहीं, एक चावल को टटोल लेते हैं, इसका नाम है स्थाली पुलाकर न्याय। एक एक को थोड़े टटोलेंगे, एक को टटोल लिया, इसका नाम है स्थाली पुलाकर न्याय। क्या हुआ? हाँ ये देखो क्या शब्द था? स्थाली पुलाकर न्याय। स्थाली या स्थाली? स्थाली। अच्छा, आपकी एक पुस्तक है गुरुदेव। अरे आप देखो कुछ और ही आपको हमारे दिमाग को भटकाने के लिए। हाँ क्या? भगवान श्री कृष्ण की एक पुस्तक है सुरेश जी के बाद, उसमें मैंने कल ही पढ़ा था। क्या? ये स्थाली पुलाकर। अरे वाह, तब तो ठीक है, लाल बुझक्कर हो तब तो बैठ। कल ही पढ़ा था। कौन सी पुस्तक? हाँ कहो भाई। श्री कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण पता नहीं ऐसी कुछ है। अच्छा ही कुछ है इनके पास। कल ही पढ़ा था, आज ही पूछ दिया गया, पढ़ा हुआ काम दे दिया। क्या शब्द था? स्थाली पुलाकर न्याय। स्थाली या स्थाली? स्थाली पुलाकर। स्थाली। अच्छा, कहाँ के हो? उत्तराखंड। ठीक भाई। स्थाली पुलाकर न्याय। स्नान बोलो तो? स्नान। स्नान। हाँ ठीक, स्नान। स्नान। हाँ ठीक है। स्थाली। स्थाली। थाली। हाँ ठीक, स्थाली। ठीक। तद्धि सर्वं विकल्पादि यथा ज्ञातुं शक्यम। भगवान भाष्यकार ने जो सूत्र प्रस्तुत किया, विकल्पादि जितने हैं, निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत, एक दृष्टांत के द्वारा ही व्यक्ति ठीक से समझ ले, अनुग्रह पूर्वक उन्होंने स्वयं ही दृष्टांत प्रस्तुत किया। तद्धि सर्वं विकल्पादि यथा ज्ञातुं शक्यम तथैकस्मिन्नेव नैमित्तिके। नैमित्तिक का वर्णन करके ही उन्होंने अन्य भेद का भी प्रतिपादन कर दिया। रूपज्ञानाख्ये दर्शयामि इत्याह। रूपज्ञान को दृष्टांत बनाकर इसी के माध्यम से मैं नैमित्तिक इत्यादि को परिभाषित कर दूं, इनकी व्याख्या कर दूं, इस भावना से तद्यथेति। तत्र विकल्पम उदाहरति तमसित्यादिना। उनमें जो विकल्प का अर्थ होता है, 8वीं टिप्पणी 165 पृष्ठ। उदितानुदित होमवत, या उदित होने पर होम करे, अनुदित होने पर होम करे। अब एक दूसरे के विरुद्ध हैं लेकिन शास्त्र सम्मत हैं। तो यहाँ बहुत शास्त्रार्थ है मीमांसा ग्रंथ में। अंत में निष्कर्ष निकला कि फिर शाखा भेद से या अभिरुचि के भेद से इच्छा पर निर्भर है कि उदित होम का आलम्बन ले या अनुदित, दोनों प्रकार के वचन हैं।
एक को भी व्यर्थ नहीं कर सकते दोनों श्रुति, और दोनों में कोई दुर्बल कोई प्रबल ऐसा भी नहीं है। तो जहाँ दो श्रुतियों परस्पर विरुद्ध तथ्य को ज्ञापित करते हों, उपोद्बलक भी दोनों का समान ही हो, कोई दुर्बल सिद्ध न हो, वहाँ पर ऐच्छिक बात होती है। ऐच्छिक, चाहे तो उदित होम का पक्ष ले, चाहे अनुदित का सूर्य को लेकर। यह उदाहरण दिया विकल्प का। तमसी, अंधकार में भी जो निशाचर होते हैं, रात्रि में विचरण करने में समर्थ, उनके लिए तमस ही प्रकाश का काम कर देता है। अंधकार में भी उन्हें रूप दर्शन की क्षमता प्राप्त रहती है, उनके नेत्रों में वो विशेषता होती है। उल्लू इत्यादि, उल्लू के लिए प्रकाश प्रतिबंधक है, अंधकार जो है उपोद्बलक है। उससे भी ऊंचा उदाहरण दिया भगवान भाष्यकार ने कि योगी जो होते हैं वो तो मन से ही रूप दर्शन कर लेते हैं। हमने उपनिषदों के आधार पर वचन एक उदाहरण दिया, जो पश्यंती वाणी होती है, वाक विशेष, वो सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति वाणी के द्वारा देख लेता है। वाणी के द्वारा बोला जाता है या देखा जाता है? हाँ, जो योगी होते हैं पश्यंती वाक के द्वारा देख लेते हैं। बैठ वो वाणी प्राप्त हो गई, पश्यंती अभी नहीं हुई। पश्यंती वाक के द्वारा योगी क्या करते हैं? पश्यंती नाम है वाक, लेकिन कितना बढ़िया नाम है, अन्वर्थ पश्यंती। पश्यंती वाक को पश्यंती क्यों कहते हैं? उपनिषद में है, और जगह कहीं नहीं है, वही एक उपनिषद में है। योगी जिस वाणी के द्वारा देखते हैं उसका नाम पश्यंती वाक। भोगी आँख के द्वारा बोल लेते हैं या नहीं? आँख से आँख मिल गई बस हो गया। भोगी जो होते हैं आँख से क्या करते हैं? बोलते हैं। और योगी वाणी से देखते हैं। दोनों में अंतर हुआ या नहीं? भोगी के जीवन में भी दिव्यता होती या नहीं? क्या नहीं होती? देखो कह रहे नहीं होती। अरे भोगी आँख से क्या हैं? बोल लेते हैं। योगी वाणी से देख लेते हैं। कोई भोगी कमजोर है क्या? एक अखबार में आया था, एक लड़की जा रही थी यात्रा करते हुए, युवक जा रहे थे, दोनों की आंख मिल गई, दोनों ने शादी कर ली एक मंदिर में जाके। अब इतने साल बाद दोनों के तलाक हो गए। अब वो लड़की अलग रो रही है कि दूसरी शादी करने जा रहा है। अब केस दायर कि अब मरती रहो, माता पिता को छोड़ के सबको, आँख मिलाने का फल अच्छा मिला उसको। तो भोगी जो होते हैं वो आँख से क्या करते हैं? बोल लेते हैं। और योगी वाक से देख लेते हैं। किस वाक से? जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्यंती। पश्यंती वाक कैसे बनाएंगे? वाक्य कितने भेद होते? परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इस समय जब बोल रहे हैं इसका नाम है वैखरी। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इत्यसा नाम ताल, ऋट रसानाम मूर्धा। ये सब अष्ट संस्थानों के योग से जो वाक विन्यास है उसी का नाम है वैखरी वाक। और जो मनोरथ होता है, वाक को मन में सन्निहित करके खालिया पोलाव पकाते हैं मनोरथ, मनोराज्य में। वो वाणी कहाँ चली जाती है? मन से एकीभूत हो जाती है। जब मनन करते हैं, वाणी के द्वारा मनोराज्य करते हैं, तो वाक मन में जाके सन्निहित। ऐसा मन जिसमें वाक सन्निहित है वो बुद्धि में जाकर प्रतिष्ठित हो जाए, तब कौन सी वाणी होगी? पश्यंती। वो बुद्धि आत्म तत्व से अधिष्ठित
अव्यक्त में जाकर एकीभूत हो जाए तब उसका नाम होगा परा। बोलो भाई क्या नाम? प्रयागराज प्रफुल्ल रथ। वैखरी जो शब्दों के उच्चारण से नाम कंठा इत्यादि वचनों से जो बोलते हैं उसको वैखरी कहते हैं। पश्चंती जब वाणी मन से एकीभूत हो जाती है और मन बुद्धि से। वैखरी के बाद कौन सी वाणी है ऊपर? पश्चंती। मध्यमा तो से बोलो प्रेम डाल। मध्यमा मध्यमा बताओ। मन से एकीभूत हो जाती है, मन बुद्धि से एकीभूत हो जाता है, तब कौन सी वाणी हुई? पश्चंती। हाँ, मन में वाणी मिल जाए और मनोरथ करें तब मध्यमा। ठीक है, वैखरी को मध्यमा बनाना आ गया। मध्यमा को पश्यंती। मनोनिष्ठ वाक है ना, तो वाक गर्भित मन को बुद्धि में जाके समाहित कर दिया तब वो पश्यंती। उस बुद्धि को आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त से एकीभूत कर दिया तो परा। ठीक, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। श्रीमद् भागवत क्या है? समाधि भाषा। तो वेदव्यास जी ने क्या किया? वैखरी को मध्यमा, मध्यमा को पश्यंती, पश्यंती को परा। पश्यंती और परा इन दोनों स्थिति में जो ज्ञान प्रकट हुआ उसको लिखा, इसलिए समाधि भाषा है भागवत। ये सब शंकराचार्य महाभाग की पंक्ति भी सब समाधि भाषा। गुरु जी, समाधि भाषा की पहचान क्या है? ओहो, समाधि भाषा की पहचान क्या है? ठीक, भागवत पढ़ते? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे थे। गीता पढ़ रहे तो वो भी समाधि भाषा ही में है। समाहित होकर दत्तचित्त होकर जो बोले वो समाधि भाषा। आप अभी इतने तक समझो। ठीक, क्या दत्तचित्त होकर बोलना आता है? नहीं तो अभी सीखो पहले भाई। ठीक, विकल्पितानां समुचितानां च निमित्तानां गुणवत् अगुणवत्व प्रयुक्तम भेदम कथयति। तथा विकल्पित, समुचित, निमित्त, गुणवत् तथा अगुणवत्, ये सब जो भेद किया शंकराचार्य जी ने, उसी को फिर स्पष्ट किए देते हैं तथेति कहकर, तथा कहकर। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही है। ये कहाँ पर है? तीसरी पंक्ति भाष्य की 165 पेज पर। तथा आदित्य चंद्राद्यालोक भेद ही है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी किस मणि की रचना हो जाती है? सूर्यकांत मणि की। चंद्रमा के प्रकाश में चंद्रकांत मणि की रचना हो जाती है। ऐसा है। सोमलता जो होती है चंद्रमा से संबद्ध मुख्य रूप से होती है। वृक्षों में भी प्रभेद होता है, कोई सूर्य संबंध से संबद्ध, कोई चंद्रमा से संबद्ध। ये सूर्यमुखी क्या है? फूल है कोई? वो किससे संबद्ध है? चंद्रमुखी है, देखा है? अच्छा। और रजनीगंधा है या नहीं? रजनीगंधा वो रात्रि में चंद्रमा से संबद्ध है। सोमलता चंद्रमा से संबद्ध है। सूर्यमुखी सूर्य से संबद्ध है। ऐसा मनुष्यों में भी परख होगी। कैसे परख होगी भरद्वाज? ये सूर्य से संबद्ध व्यक्ति है या चंद्रमा से संबद्ध व्यक्ति है, कैसे करोगे भेद? हाँ देखो, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे।
बहुत त्यागी हैं ये लोग सब, बहुत अच्छी योग्यता है सबकी। हाँ, जो मन के नियंत्रण में रहे वो चंद्रमा से संबंधित होंगे। अच्छा, चंद्रमा मन के देवता। और आँख तो सब सूर्य को लाओगे तो आँखें ही कहना पे रखे या प्राण प्राण कैसे? बैठल। ठीक, यह कहा आलोक विशेषस्य चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि। क्या मणि पर भी प्रभाव पड़ता है। कौस्तुभ मणि का तो फिर क्या कहना, अनन्य लभ्य भगवान विष्णु के अतिरिक्त। और नीलमणि 100 वर्ष तक कोई बर्फ पिघलने से रह जाए तो बर्फ ही नीलमणि का रूप धारण कर ले। बर्फ ही है वो। ऐसे में तो बहुत सारे ऐसे हैं देश आदि जो कि बर्फ कभी पिघलती ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ की विशेषता होगी। तो ये जो नीलमणि होते हैं, बर्फ ही वहाँ पर ही मणि का रूप धारण कर ले। ऐसे उनको पिघलने का अवसर दीर्घ काल तक न मिले तो कहीं कहीं वो बर्फ में वो क्षमता होती है कि नीलमणि का रूप धारण कर ले। आगे आएगा बृहदारण्यक में, पत्थर सर्प का रूप धारण कर ले। पत्थर का जो जंगम शरीर है वो क्या है? सर्प। सर्प होता है ना, पत्थर का जंगम शरीर। स्थावर रूप तो है पत्थर, पाषाण। पत्थर का ही जंगम शरीर हो जाता है सर्प। पत्थर ही जंगम शरीर सर्प का रूप धारण कर लेता है। प्राणी विज्ञान, इसका नाम क्या होगा? प्राणी विज्ञान। आलोक विशेषस्य गुणवत्वम बहुलत्वम अगुणवत्वम मंदप्रभवत्वम चक्षुरादे गुणवत्वम निर्मलत्वादि तिमिरोपहतत्वादि च गुणवत्वम इति भेद। आनंद गिरि जी ने लिखा, आलोक विशेषस्य गुणवत्वम बहुलत्वम अगुणवत्वम मंदप्रभवत्वम। मंदप्रभा है, प्रचुर प्रकाश है यह। चक्षुरादे गुणवत्वम, चक्षु इत्यादि में गुणवत्व क्या है? निर्मलता। प्रमात्रादि नाम ध्येतु नाम गुणवत्व दो ये सब दिया। चक्षुरादे निर्मलत्वादि, तिमिरोपहतत्वादि। तैमरिक रोग होता है ना, रतौंधी जिसको कहते हैं, ये दोष युक्त है, इसलिए आँख में भी गुण दोष। अगुणवत्वम इति भेद। तिमिर रोग, तैमरिक रोग। अभी हमने कौन सा शब्द बोला था? रतौंधी। बहुत कितने 60 साल बाद आया होगा शब्द। तिमिरोपहत, तिमिर के द्वारा अपहत, ये सब गुण दोष। चक्षु के भी गुण दोष होते हैं, मन के भी गुण दोष होते हैं, प्राण के भी गुण दोष होते हैं। प्राण के देवता सूर्य भगवान। सूर्य जो होते हैं वो प्राण के उद्दीपक होते हैं, बाहर नेत्र इंद्रिय के उद्दीपक होते हैं। चंद्रमा मन के उद्दीपक होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता है या वहाँ मन से चंद्रमा की उत्पत्ति होगी तो प्रजापति भावापत्ति है। यहाँ वहाँ मन से चंद्रमा की उत्पत्ति, और हमारे मन के उद्दीपक चंद्रमा, वहाँ मन से चंद्रमा की उत्पत्ति। अंतर हुआ या नहीं? वो विराट पुरुष के जिसका वर्णन चल रहा है, नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति, और हमारे नेत्रों के उद्दीपक सूर्य हो गए। आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? क्या हमारे नेत्रों के जो अनुग्राहक हैं वो प्रजापति के नेत्र से अभिव्यक्त हैं, अंतर या सर्वेश्वर के नेत्र से, कारणोपाधिक ईश्वर के नेत्र से अभिव्यक्त हैं।
उनके मन से उत्पन्न है, हमारे मन के अनुग्राहक हैं। अंतर हुआ या नहीं? उनके अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति है, हमारे अधिदैव जो हैं वो अध्यात्म के उद्भाषक हो गए। आकाश पाताल का अंतर हो गया। विराट पुरुष को भूख लग जाए तो भोजन कहाँ मिलेगा बताओ? लग ही रही होगी भूख। उन्हीं विराट पुरुष में ही भोजन भी हाँ, क्या करेगा? पेट प्राण से अपने अच्छा, विराट पुरुष को प्यास लग जाए तो पानी कहाँ ढूंढेगा? सब उन्हीं में समाहित। अच्छा, विराट पुरुष को प्यास लग सकती है या नहीं? नहीं। अब विराट पुरुष को भूख लग सकती है या नहीं? नहीं। बैठ। विराट पुरुष को क्रोध हो सकता है या नहीं? क्यों? दूसरा हो तो क्रोध हो ना। विराट पुरुष को काम हो सकता है या नहीं? लोभ। जब अपने स्वरूप का अनुसंधान होगा तब फिर काम क्रोध लोभ कहाँ से होंगे? पर बुद्धि होगी तब काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा। ठीक है। खाद्य भक्ष्य भक्षक भाव भी कब होगा? आदि माने भोज्य। खाद्य खादक भाव कब होगा? जब द्वैत बुद्धि होगी। बैठे। दृष्टांतम प्रतिपाद्य दार्ष्टान्तिकम। दृष्टांत का निरूपण करने के बाद अब दार्ष्टान्तिक कहते हैं। दूसरा पैरा भाष्य। एवं एव आत्मैकत्व ज्ञानेपि क्वचिन् जन्मांतर कृतं कर्म निमित्तं भवति यथा प्रजापतेः। इस प्रकार से आत्मा के ब्रह्म की ब्रह्मरूपता का, ब्रह्म की आत्मरूपता का, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का ज्ञान कैसे हो गया? इस पर कहते हैं एवमिति। एवमेव आत्मैकत्व ज्ञानेपि क्वचित् जन्मांतर कृतं कर्म निमित्तं भवति यथा प्रजापतेः। प्रजापति को गुरु की आवश्यकता नहीं। पूर्व जन्म में जो उन्होंने अभ्यास किया गुरु के सानिध्य में, उस समय प्रतिबंधित था, इस समय वो प्रकट हो गया बिना गुरु के। तो देखा देखी नहीं, उनको बिना गुरु के ज्ञान हो गया तो हमें क्यों नहीं होगा? हम क्यों निगुरे क्यों न रहे? बिना गुरु के क्यों न रहे? यह नहीं, उन्हीं के समान आप हैं तो बात दूसरी। यह हुआ। तथा अन्यस्यापि। अब हमारे लिए फिर तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भया, यह सब नियम लागू है। प्रजापति को बिना गुरु के ही ज्ञान हो गया, क्योंकि पूर्व जन्मों में गुरु के द्वारा उन्होंने श्रवण आदि किया था। प्रतिबंध के कारण पूर्व जन्म में उनको ज्ञान फलीभूत नहीं हुआ, श्रवण फलीभूत नहीं हुआ। इस जीवन में बिना गुरु के हो गया। साधन चतुष्टय संपन्नता का अनादर नहीं हुआ ना। दृष्टांतम प्रतिपाद्य दार्ष्टान्तिकम एवमिति। तथा अन्यस्यापि प्रजापतितुल्यस्य वामदेवादेः जन्मांतरीय साधन वशात ईश्वरानुग्रहात् अस्मिन् जन्मनि स्मृतवाक्यात् ऐक्य ज्ञानम उदेति इति शेषः। अब ये कह रह गए क्या? प्रजापति कहते कुछ और भी हैं। प्रजापति तुल्यस्य, प्रजापति के सदृश वामदेव जी, उपनिषदों में लिखा है। माँ के गर्भ में ही उन्हें ज्ञान हो गया। वामदेवादेह जन्मांतरीय साधन वशात। वामदेव इत्यादि को माँ के गर्भ में ही पूर्व जन्म में जो गुरुमुख से सुना था वो फलीभूत हो गया। उन्होंने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ। कहाँ? माँ के गर्भ में।
जन्मांतरी साधन वसात, पूर्व जन्म में जो साधन किया था वो फलीभूत हो गया माँ के गर्भ में। ईश्वरानुग्रहात, ईश्वर का अनुग्रह भी समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर क्या करते हैं, साधन को फलीभूत होने के लिए ऊपर कर देते हैं। क्या ये ईश्वर केवल आनंद गिरी जी कितने आस्तिक थे, जन्मांतरी साधन वसात के साथ साथ ईश्वरानुग्रहात भी जोड़ दिया। ईश्वर के अनुग्रह से ही इस प्रकार की भावना का उदय होता है, इस प्रकार के बोध का उदय होता है। नाशयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, गीता का 10वां अध्याय। आखिर अंतर्यामी परमात्मा तो अंतःकरण के पोदवलक हैं या नहीं, वहाँ भी हैं या नहीं, वहीं वो भगवान ज्ञान दे देते हैं। कौन सी वाणी में? पश्यंती मध्यमा वाणी में वहीं ज्ञान दे देते हैं, उपदेष्टा भगवान ही हो जाते हैं। अस्मिन् जन्मनि स्मृत वाक्यात ऐक्य ज्ञानम उदेति तिशेषः। स्मृत वाक्यात, उपदिष्ट वाक्य स्मृत वाक्य में अंतर हुआ या नहीं? पहले कभी उपदेश दिया गया था वो वाक्य, और अभी उपदिष्ट वाक्य, यहाँ पर स्मृत वाक्य हो गया, उसका स्मरण हो गया तो ज्ञान हो गया, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान हो गया। मृगुस्तत्तुल्यो वाधिकारी क्वचित इत्युच्यते। वामदेव जी, फिर भृगु महर्षि भी क्वचित, कभी कभी ऐसे व्यक्ति होते हैं वामदेव जी की तरह और भृगु जी की तरह। कैसे? पूर्व जन्म में जो उन्होंने गुरुमुख से सुना था, इस जीवन में बिना गुरु के ही वो श्रवण फलीभूत हो जाता है। मृगुस्तत्तुल्यो वा अधिकारी क्वचित इत्युच्यते। कोई कोई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको गुरु की आवश्यकता नहीं हुई जीवन में तो हमें क्या, मुझे क्यों, ऐसा नहीं। आखिर मैं कितने पानी में हूँ ये देखना चाहिए। क्या तपोन्वय व्यतिरेकाख्यमालोचनम, भगवान शंकराचार्य जी ने जो श्रुति उद्धृत की तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति श्रुतेः। यहाँ तप का अर्थ क्या है? देहेंद्रिय प्राणांतर को निर्जल व्रतादि के द्वारा, कृष्ण चांद्रायण इत्यादि के द्वारा संतप्त करना। महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु, वो भी तप है। आलोचना के अर्थ में यस्य ज्ञानमयम तपः, आलोचना के अर्थ में भी तप शब्द का प्रयोग होता है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कौन सा तप है? एकादशी आदि का व्रत, निर्जल व्रत, कृष्ण चांद्रायण, ये सब। चांद्रायण व्रत भी चंद्रमा की प्रधानता से है या नहीं? तिथि के हिसाब से 1 ग्रास 2 ग्रास ऐसे सामान्य नियम है। हाँ, ये सब भी अज्ञान के हेतु हो सकते हैं क्या? मतलब ये जो तप का अभाव, ये सब अज्ञान के हेतु हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? निमित्त और विकल्प ये सब अज्ञान के हेतु होता है। क्या कह रहे हैं? निमित्त और विकल्प को अज्ञान का हेतु बताए हैं, तो तप आदि का अभाव अज्ञान का हेतु या ज्ञान का हेतु? ज्ञान में तारतम्य का हेतु है। ज्ञान का हेतु चल रहा है ना, ज्ञान में हेतु, निमित्त भी, तप भी। तपोन्वय व्यतिरेकाख्यम आलोचनम, यहाँ तप का अर्थ है कृष्ण चांद्रायण इत्यादि नहीं, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व की आलोचना। ये इन्होंने वार्तिक का उदाहरण दिया टिप्पणी में, तीसरी पंक्ति ऊपर। अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम व तपो भवेत अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाया
मिदम यत् इति अन्वय और व्यतिरेक से अन्न प्राणादि व्यभिचारित्वात् अनात्मा सदादिवत आत्मा तो रज्ज्वादिवत अव्यभिचारी यद्वा उत्पत्त्यादि भागत्वात् भूतानाम अनात्मत्वम ब्रह्मणस्तु तद्राहित्यम। ये सब इन्होंने रूप दिया अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। आत्मा के रहने पर अन्नमय आदि, आत्मा के बिना अन्नमय आदि का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार से तत्सत्वे तत्सत्वम तत् असत्वे तत् असत्वम, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक। जिसके बिना जो हो, जिसके बिना जो न हो, जिसके भी रहते जो हो, ऐसे अन्वय व्यतिरेक। उलट पुलट कपिलंका जारी कूद पर अपन सिंधु मझारी, अन्वय व्यतिरेक। प्रकाश के रहने पर रूप का दर्शन होता है, प्रकाश के न रहने पर रूप का दर्शन नहीं होता। किसकी अनुपस्थिति के कारण रूप का दर्शन नहीं हो रहा है, उसी की उपस्थिति से रूप का दर्शन हो सकता है। इस प्रकार मृगु तत्तुल्यो व अधिकारी क्वचित इत्युच्यते। भृगु जैसे जो अधिकारी होते हैं कभी कभी तपोन्वय व्यतिरेकाख्यम आलोचनम, यहाँ पर तप अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आलोचना का नाम है तप। यस्य ज्ञानमयम तपः, महापुरुष जो होते हैं बाहर से तप करते हुए ना भी परिलक्षित हों तो भी तपस्वी होते हैं। कैसे? यस्य ज्ञानमयम तपः, क्या आलोचना जो उनके जीवन में है, क्या सत क्या सत, क्या करनी वो तप है। बाहर से वो निर्जल एकादशी आदि करते हुए ना भी परिलक्षित हों, पंचाग्नि तापते हुए, लेकिन आलोचना रूप तप तो करते हैं। ज्ञानमय तप उनके जीवन में होता ही है। बाहर से भोगी नहीं होते, लेकिन बाहर से कोई कृष्ण चंद्रायण इत्यादि व्रत करते हुए ना भी परिलक्षित हों, लेकिन उनका जो वैचारिक जीवन है वही तपस्या से मंडित है। यह अन्वय व्यतिरेकाख्यम आलोचनम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आलोचन। श्वेत केतु प्रभृतिषु ज्ञान निमित्तानां समुच्चयं दर्शयति क्वचित। कहते कभी कभी किसी किसी के जीवन में इस प्रकार पूर्व जन्म के श्रवण के फलस्वरूप बिना गुरु के भी ज्ञान हो जाता है। जबकि छांदोग्य उपनिषद के अनुसार श्वेत केतु इत्यादि का लें 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया पिताजी ने, तब ज्ञान हुआ। पढ़ लिख के आए, मन में हो गया कि पिताजी कोई मुझसे ज़्यादा थोड़े योग्य होंगे। पिता ने ही गुरुकुल में भेजा था, ऐसे पढ़ के आए, पिताजी को प्रणाम आदि करना भी छोड़ दिया। बढ़िया पढ़ के आए, अहंकार ठीक। तो पिता ने सोचा कि वो ये तो अच्छा पढ़ के आया है, काशी लौटा हुआ है, इंग्लैंड नहीं से लौटा हुआ हो। तो उन्होंने बैठा के पूछा, उस एक को जानते हो जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? बस उसकी तो बोलती बंद। फिर उसने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव का तो 1 नंबर का विद्यार्थी था, मेरे गुरुदेव ने यह विद्या तो दी नहीं, अगर उनके पास होती जरूर देते। क्या पता उन्होंने छिपा लिए हो या अवसर न मिला हो। गुरुजी से ही पूछ लूँ जाके। गुरुजी ने कहा भाई यहाँ तो हमारी गति नहीं है। तब समझा वो जिन पिताजी को मैं कुछ गिन ही नहीं रहा था, पढ़ लिख के आया हूँ, पिताजी के पास वो ज्ञान है जो मेरे विद्या गुरु के पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। तब उसका अहंकार टूटा। क्या
जब अहंकार टूटा तब फिर क्या हुआ, जिज्ञास हो गया तो 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया, उदाहरण दे देकर प्रयोगशाला की तरह से। ऐसा किसी को पूर्व जन्म के उपदेश के प्रभाव से बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाता है, किसी को गुरु भी मिल जाए तो 9 बार उपदेश करने पर होता है। इस प्रकार से तारतम्य। एकांतम नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्तत्वम इति यावत्। एकांत शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने किया, उसका अर्थ करते हैं नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्तत्वम इति यावत्। 12वीं टिप्पणी, नेतैर्विना ज्ञानम संभवति। इनके बिना ज्ञान संभव ही नहीं, अनिवार्य जिसको कहते उसी का नाम एकांत है। साधन चतुष्टय संपन्नता के बिना ज्ञान नहीं, षट् संपत्ति के बिना ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान लाभ में निमित्त जो जो जीवन में उनका सन्निवेश आवश्यक। एकांतम नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे निमित्तत्वम इति यावत्। एकांत माने नैतैर्विना ज्ञानम संभवति, जिसके बिना कार्य सिद्ध ना हो उसका नाम एकांत। एकांत माने यहाँ पर अकेले रहना नहीं। यहाँ एकांत का अर्थ क्या हुआ, न तैर बिना ज्ञानम संभवति, जिनके जिनके बिना या जिसके बिना कार्य की सिद्धि न हो वो कार्य की सिद्धि में एकांत हेतु। एकांत माने अनिवार्य सुनिश्चित। नियतम आवश्यकम ज्ञान लाभे, ज्ञान की समुपलब्धि में जो सुनिश्चित हेतु है उन्हीं का नाम एकांत। अथ 166 प्रणिपातादि व्यतिरेकेण न प्रजापतेरपि ज्ञानम संभवति सामग्र्य भावात् ततः अधर्मादिति। अब कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता 4वां अध्याय। प्रणिपातादि व्यतिरेकेण, प्रणिपात इत्यादि जो ज्ञान में निमित्त हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, दंभ का सन्निवेश न हो आरंभ के 3 साधन में। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसलिए 3 दिया अंतरंग हेतु। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। बिलैया भगत बहुत से दम्भी भी दंडवत कर लेते हैं अपना काम। एक घर में बहू रानी आई, इतना बढ़िया व्यवहार किया कि सासू जी ससुर जी पति पहले दिन ही प्रसन्न। धीरे धीरे उसको जल्दी चाबी दे देगी, कहाँ तिजोरी में क्या क्या सामग्री है कहाँ है, और बहू रानी सब के ऊपर छा गई। इतना बढ़िया बहू रानी सब लूट के चली गई। ऐसा भी होता है। इसीलिए दंभ न जुड़े तो श्रद्धावान, श्रद्धापूर्वक प्रणिपात। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय है। संयतेन्द्रियता पूर्वक सेवा और तत्परता पूर्वक परिप्रश्न। अब दम्भ की संभावना नहीं तो दम्भी लोग काम बना लेते हैं। दंडवत महाराज एकदम। तद विधि प्रणिपाते न, यूँ यूँ पाँव भी दबा देगा, दंडवत भी कर लेगा, सेवा यूँ यूँ सेवा भी कर देगा और प्रश्न की झाड़ी भी लगा देगा। तो दंभ पूर्वक भी प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा संभव है। इसीलिए
श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्द्रियता। श्रद्धा पूर्वक दंडवत हो, प्रणाम हो, तब ठीक है। संयतेन्द्रियता पूर्वक सेवा हो, तत्परता पूर्वक परिप्रश्न हो। जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जीवन कटिबद्ध रहे, उसी के लिए अपना जीवन समर्पित हो, तब काम चलता है। अतः प्रणिपातादि व्यतिरेकेण न प्रजापतेरपि ज्ञानम संभवति सामग्र्याभावात्। चाहे प्रजापति हो या कोई भी हो, बिन गुरु हो कि ज्ञान, बिना दंडवत इत्यादि के उन्हें भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान की सामग्री है ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? अधिकार संपदा है ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? तब का अधर्मात् इति। तीसरी पंक्ति भाष्य की 166। अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्, अधर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्। दूसरी टिप्पणी, अधर्मादि रूपाणि यानि ज्ञान प्रतिबंध निमित्तानि तेषाम्। अधर्म के कारण भी ज्ञान नहीं होता, तमोगुण की प्रधानता के कारण ज्ञान नहीं होता, रजोगुण की प्रधानता की दशा में ज्ञान नहीं होता। ऐसे ज्ञान के प्रतिबंधक हैं, प्रतिबंधक ना हो तो ज्ञान हो सकता है। क्या कहे? विपरीत ज्ञान हो जाएगा, किसमें? तमोगुण की दशा में। अयथावत ज्ञान होगा रजोगुण की दशा में। अयथावत प्रजानाति, सर्वथा विपरीत बोध किस में होगा? तमोगुण, गीता 18। अयथावत, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ, ये रजोगुण की भूमिका। यथार्थ विज्ञान होगा सत्वगुण की भूमिका में। दूध का दूध, पानी का पानी। एक रकम से यह ठीक है, एक रकम से यह ठीक है, यह नहीं। अयथावत प्रजानाति, सर्वथा विपरीत बोध किसमें होगा? तमोगुण। मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र, भय को अभय, अभय को भय। ये एक सर्वथा विपरीत बोध होगा तमोगुण की दशा में। रजोगुण की दशा में अयथावत देहात्मवाद होगा तमोगुण की दशा में। आत्मा को कर्ता भोक्ता आदि समझ लेंगे रजोगुण की दशा में। आत्मा के अकर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि का ज्ञान होगा सत्वगुण की दशा में। ठीक, देहातिरिक्त भी जीव का अस्तित्व है, लेकिन जीव स्वरूपता कर्ता भोक्ता है रजोगुण की दशा में। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम जीव है, ये तमोगुण की दशा में। जीव देह त्याग से, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। रजोगुण की दशा में होगा, लेकिन क्या बोध? इतना बोध तो हो गया, लेकिन क्या हुआ? मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार का बोध होगा। यथावत, यथार्थ वो तो सत्वगुण की भूमिका में ही होगा। फिर सत्वगुण में भी तारतम्य होता है। मलिन सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण, विशुद्ध सत्वगुण। शुद्ध सत्व समता विज्ञान कृतियुग का लक्षण। वसुदेव जी किसको कहते हैं? सत्वम विशुद्धम, भागवत में। दार्शनिक धरातल पर भगवान कौन है? वासुदेव। तो वसुदेव नंदन, वसुदेव का अर्थ क्या हुआ दार्शनिक धरातल पर? गीता भागवत 4वां स्कंद। सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व का नाम है वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व का नाम है वसुदेव। वो जो विशुद्ध सत्व जिनका अभिव्यंजक है उनका नाम हो गया वासुदेव। हैं वो सत्वगुण से ऊपर, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से वो हो गए वासुदेव। वसुदेव ऊपर हुए या वासुदेव? हाँ, ये दे वसुदेव ऊपर हुए या वासुदेव? ध्यान कहीं आओ था ना, हम समझ गए थे। कहो प्रफुल्ल जी, ऊपर कौन हुए?
वसुदेव नहीं होंगे तो वासुदेव कहाँ? वसुदेव ऊपर हुए या वासुदेव? किस अभिप्राय से ऊपर, किस अभिप्राय से नीचे? अब कहो जी भारद्वाज बाबा। वासुदेव ऊपर हुए किस दृष्टि से? विशुद्ध सत्व के अभिव्यंजक हैं। विशुद्ध सत्व के अभिव्यंजक हैं। बैठो। वसुदेव का अर्थ हमने क्या किया दार्शनिक धरातल पर? भागवत 4 स्कंद, सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव, वह जिनका अभिव्यंजक संस्थान है वो हो गए वासुदेव। एक दृष्टि से नीचे, एक दृष्टि से ऊपर। दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से नीचे है या ऊपर? बिंब दृष्टि से ऊपर है, प्रतिबिंब दृष्टि से नीचे है। ऐसे वासुदेव कौन हो गए? वसुदेव के द्वारा अभिव्यक्त, लेकिन बिंब रूप से भगवान हो गए प्रतिबिंब अभिव्यंजक संस्थान बीच में। 12 बज गया क्या? 5 मिनट उसमें है, इसमें आता पातादि व्यतिरेकेण न प्रजापतेरपि ज्ञानम संभवति सामग्र्याभावात्। प्रणिपात इत्यादि जो गीता के 4थे अध्याय में बताए गए, चाहे प्रजापति ही क्यों ना हो, अगर इनसे वो रहित हैं तो उन्हें भी ज्ञान नहीं हो सकता। इसका उत्तर दिया धर्मादि निमित्त वियोग हेतुत्वात्। अधर्मादि के कारण जो ज्ञान प्रतिबद्ध होता है उनके जीवन में प्रतिबंधक का भाव होने के कारण ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान की अभिव्यक्ति प्रतिबंध की निवृत्ति के बिना संभव नहीं। प्रतिबंध क्या है? अधर्म, अनैश्वर्य। अधर्मादि क्यों कहा? 4, विवेक न होना 1, वैराग्य न होना 2, षट संपत्ति रूप ऐश्वर्य न होना 3। ये सब अधर्मादि जो निमित्त हैं प्रतिबंधक, उनका वियोग हो जाने पर ज्ञान अभिव्यक्त हो गया। 2 ही पंक्ति है आगे। अच्छा वो तो भाष्य, ये तो है आनंद गिरी ना। 3 मिनट है। चलो। प्रणिपातादि ज्ञानोदय प्रतिबंधक निवर्तकत्वात्। निवर्तक है, निवर्तक माने संपादक। प्रजापति तन्निवृत्ति है, प्रजापति के जीवन में आरंभ से उसकी निवृत्ति होने के कारण जन्मांतरीय साधनायतत्वात्। पूर्व जन्मों में जो उन्होंने साधन किया उसके फलस्वरूप प्रजापति विग्रह की प्राप्ति हुई। लभते पौर्वदैहिकम, पौर्वदैहिक ज्ञान विज्ञान निष्ठा को लेकर ही प्रकट हुए। इसलिए आधुनिक प्रणिपातादिना विना स्मृत वाक्यादेव इत्यादि संभवति इत्यर्थः। एक इस समय, आधुनिक माने इस समय माने इस जन्म में, बाहर से प्रणिपात इत्यादि जो स्मृति वाक्य है तद्विधि प्रणिपाते न गीता का, वो सब आदर्शन होने पर भी, क्रियान्वित न होने पर भी उनको ज्ञान हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि पूर्व जन्म में उन संपदाओं से वो संपन्न नहीं थे या गुरु इत्यादि का भाव था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण।